नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा जगत में। बहुत समय पहले की बात है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म और अधर्म की सबसे भीषण लड़ाई में लाखों वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन उस विजय के पीछे शोक की चित्कारें थीं। पर सबसे गहरा शोक एक माँ का था, गांधारी, वह स्त्री जिसने अपने जीवन को अपने पति की तरह अंधकार में रखने का संकल्प लिया, जिसने आंखों पर पट्टी बांधकर पति धर्म निभाया, अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। पर यह कोई साधारण विलाप नहीं था। यह शोक था जो एक श्राप में बदलने वाला था, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण तक को झुकाने वाला था। ये था कुंती का श्राप। कुरुक्षेत्र में शांति छाई थी, पर वह शांति मृत्यु की थी। धरती रक्त से लथपथ थी। गिद्ध आकाश में चक्कर लगा रहे थे। कौरवों के शिविर सूने थे। 100 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा था। हस्तिनापुर लौटते हुए धृतराष्ट्र और गांधारी के सिर झुके हुए थे। राज्य का सिंहासन अब शोक का आसन बन चुका था। गांधारी चुप थीं, लेकिन उनके भीतर एक तूफान उठ रहा था। गांधारी ने वर्षों से अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। दुनिया को देखने से इनकार किया था, केवल इसलिए कि उनके पति अंधे थे। उन्होंने कभी अपने पुत्रों को नहीं देखा, लेकिन महसूस किया था। उन्होंने उनकी सांसें सुनी थीं, उनकी हंसी, उनका रोष। अब वह सब मौन था। गांधारी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। दुशासन की चीखें, दुर्योधन का पतन, विकर्ण की मृत्यु, सब कुछ उनके कानों में गूंज रहा था। और तभी उनके द्वार पर एक आहट हुई। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। गांधारी ने उनकी पदचाप सुनी और कहा, आ गए वासुदेव। सब कुछ समाप्त होने के बाद कृष्ण मौन थे। उन्होंने नम्रता से प्रणाम किया, पर गांधारी अब केवल मां नहीं थी, वह क्रुद्ध देवी के रूप में थी। आप जानते थे ना सब कुछ। आप ईश्वर हैं, फिर क्यों मौन रहे? आपने युद्ध को क्यों नहीं रोका? गांधारी का स्वर कांप रहा था, लेकिन वह वाणी पत्थर की तरह कठोर थी। गांधारी के आंसू बह रहे थे, लेकिन आंखों से नहीं, आत्मा से। मैंने पुत्रों को जन्म दिया। शायद उनके कर्म सही नहीं थे, लेकिन क्या उनका अंत ऐसा होना चाहिए था? क्या सब कुछ होने देने वाला व्यक्ति भी निर्दोष है? उन्होंने पूछा। कृष्ण अब भी मौन थे। कभी कभी मौन ही स्वीकार होता है, और यही उन्होंने किया। गांधारी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, हे वासुदेव, जैसे आपने मेरे 100 पुत्रों को समाप्त होते देखा और कुछ नहीं किया, वैसे ही आप अपने कुल को नष्ट होते देखेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे पुत्र एक दूसरे के हाथों मारे गए, वैसे ही आपके वंशज भी एक दूसरे का संहार करेंगे। आपका यदुवंश मिट जाएगा। कक्ष में सन्नाटा था। यह कोई क्रोधित नारी का शोर नहीं था, यह एक मां का आर्तनाद था, जो ब्रह्मांड में श्राप बनकर गूंज उठा। कृष्ण ने धीरे से कहा, माते, मैं आपका दुख को समझता हूं। आपका श्राप मुझे स्वीकार है, क्योंकि यह केवल शोक नहीं, यह सत्य है और संतुलन की आवश्यकता भी। गांधारी की आंखें बंद थीं, पर भीतर आंधी चल रही थी, और श्री कृष्ण सिर झुकाकर वहां से चले गए। समय बीतता गया। द्वारका में यदुवंश वैभव की चरम सीमा पर था। श्री कृष्ण का नाम और कीर्ति बढ़ रही थी, पर धीरे धीरे गांधारी का श्राप की छाया फैलने लगी थी। युवक अहंकारी हो गए थे, मद में डूबे। धर्म अब शास्त्र के बल पर नहीं, राजनीति के खेल पर निर्भर हो गया था। एक दिन यदुवंशी युवकों ने ऋषि दुर्वासा और अन्य महर्षियों का अपमान किया। सांब ने नारी वेश धर लिया और ऋषियों से पूछा, बताइए, मैं पुत्र को जन्म दूंगी या पुत्री को? ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुम लोग धर्म का मजाक बना रहे हो। तुम्हारा वंश उसी गदा से नष्ट होगा जो तुम्हारे इस झूठ से जन्म लेगी। और हुआ भी वही। गदा बनी
और उसे तोड़कर समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन समुद्र ने उसे लौटाया और वह गदा की छड़ियां बनकर द्वारका के तट पर उगाई। वर्षों बाद यदुवंशी युवक समुद्र तट पर मद्यपान कर रहे थे। बातों में विवाद हुआ, विवाद में गुस्सा, और फिर वही छड़ियां उनके हाथों में आ गईं। गदा युद्ध शुरू हो गया। एक एक करके भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को, मित्र ने मित्र को। बलराम भी निराश होकर समुद्र तट पर ध्यानस्थ हो गए और प्राण त्याग दिए। कृष्ण यह सब देख रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण ध्यानमग्न होकर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका एक पैर जमीन पर पड़ा था। एक शिकारी जरा उनसे हिरण का कान समझकर तीर चला बैठा। तीर उनके पैर में लगा, पर कृष्ण मुस्कुराए। हे जरा, तू मेरा निमित्त है, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। और वहीं श्री कृष्ण ने जमीन पर अपनी अंतिम लीला पूर्ण की। उधर द्वारका में समुद्र उमड़ पड़ा। महल, मंदिर, गलियां सब सागर में समा गईं। गांधारी का श्राप पूर्ण हुआ। गांधारी ने जो कहा वो श्राप था या काल का आदेश। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे हर युग में अधर्म स्वयं अपने भार से नष्ट होता है। उनका मौन उनका सहमति नहीं था, बल्कि चेतावनी थी। गांधारी के श्राप ने केवल कृष्ण के वंश को नहीं, बल्कि संपूर्ण युग को समाप्त कर दिया। कृष्ण की विदाई से द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ। पर क्या यह सब पूर्व निर्धारित था? क्या गांधारी के शब्द मात्र शब्द थे या ब्रह्मवाणी? यह रहस्य आज भी मौन है, जैसे श्री कृष्ण स्वयं मौन थे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कथा जगत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।